फॉरेस्ट ट्री इम्प्रूवमेंट यानी कि वन वृक्ष सुधार के बारे में। तो इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि जो वन वृक्ष है, फॉरेस्ट ट्री है, उसे किस प्रकार से हम अच्छे उत्पादकता के लिए, अच्छे टिम्बर, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के उत्पाद, चाहे वह कोई वन उत्पाद सीड हो या टिम्बर हो, इसके हम अच्छे क्वालिटी के लिए, अच्छे गुणवत्ता के लिए हम क्या करते हैं, फॉरेस्ट ट्री का इम्प्रूवमेंट करते हैं। आप लोग को पता होगा कि जो फॉरेस्ट जो ट्री है, एक फॉरेस्ट डेवलप होने में सालों साल लगते हैं, कई सौ साल बीत जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर आप कहीं बस फॉरेस्टेशन करते हैं, फॉरेस्ट प्रोग्राम करते हैं, तो आपको इंतजार करते करते हो सकता है आपको पूरा उम्र बीत जाए और आपको फॉरेस्ट ना मिले। तो ऐसा कई बार आपको देखने को मिल जाएगा इस प्रकार से। तो बहुत सारा समस्याएं आती है, क्योंकि जो ट्री है, ट्री स्पीसीज है, बहुत सारा ऐसे ट्री स्पीसीज जो इसको ग्रो क्या है बहुत ही स्लोली होता है, बहुत ही धीरे धीरे करके बहुत सालों बाद होता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारा समस्याओं का समाधान करने के लिए ट्री को क्या कहता है, इम्प्रूवमेंट किया जाता है। तो चलिए हम देखेंगे ट्री इम्प्रूवमेंट में जनरली इसका हम डेफिनेशन देखेंगे। तो देखिए, फॉरेस्ट ट्री इम्प्रूवमेंट रेफर टू कंट्रोल पेरेंट कॉम्बाइंड with other forest management activity for the improvement for yield from a based both in quality and quantity and quality. Tree improvement effective when it is combined with silviculture practice। अगर यहाँ पर देखिए हम इस चीज की बात कर रहे हैं कि यह क्या है, कॉम्बाइंड प्रिविलेज जो प्रोग्राम है, यहाँ पर हम ट्री का विभिन्न अलग अलग जो माध्यमों से, चाहे वो जेनेटिक मैनिपुलेशन हो या अन्य चीज़ों से हम ट्री का क्या करते हैं, इम्प्रूवमेंट करते हैं। अगर हम ट्री इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम को, जैसे है सिल्वीकल्चर प्रोग्राम, सिल्वीकल्चर प्रोग्राम के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले। सिल्वीकल्चर में हम क्या करते हैं, वृक्ष का संवर्धन करते हैं। अगर उसके साथ इसे इंक्लूड कर दिया जाए ट्री इम्प्रूवमेंट को, तो हमें अच्छे रिजल्ट के रूप में या अच्छा ज़्यादा बेहतर होगा, अच्छा उत्पादकता हमें क्या है, प्राप्त होगा। ठीक है साथियों, तो इसके बाद में हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्री इम्प्रूवमेंट। हम ट्री इम्प्रूवमेंट का उद्देश्य के बारे में चर्चा करेंगे कि ट्री इम्प्रूवमेंट हम क्यों इम्प्रूवमेंट करें, कि आखिरकार जो ट्री है इसका इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता क्यों, हम क्यों करें। तो देखिए उद्देश्य, देखिए टू इम्प्रूव बेटर यील्ड इन क्वालिटी। हमें क्या है, एक बेटर, हमें अच्छा उत्पादन चाहिए और अच्छे क्वालिटी का चाहिए। जो उत्पादन है तो सिर्फ ऐसे ही नहीं, हमें अच्छे क्वालिटी का उत्पादन चाहिए, जिसके लिए हम क्या करते हैं, ट्री इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम चलाते हैं। दूसरा है टू चेंज इनहेरिटेंस पैटर्न इन डिजायरेबल कैरेक्टर, यानी कि हमें जो इनहेरिटेंस जो पैटर्न है, इसका अनुवांशिकी है, उसे हम जैसा चाहते हैं, हमारा डिजायरेबल या डायरेक्शनल, हमें जो निर्देशित जो कैरेक्टर है, लक्षण है, उस पर क्या कर सकते हैं, हमसे इसका जेनेटिक जो पैटर्न को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, टू इम्प्रूवमेंट वेरिएशन डिजायर्ड कैरेक्टर, हम जैसे चाहते हैं उस प्रकार से ट्री में मनचाहा विविधता उत्पन्न किया जा सकता है ट्री इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत। नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा टू इम्प्रूव विएबल मैच्योर सीड इन द वेट। ठीक है, हमें क्या, हम इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, उद्देश्य हमारा क्या है कि विएबल सीड, ऐसा सीड जो क्या है विएबल हो, है ना। उसके अलावा मैच्योर सीड और वेट, इसका जो वेट वगैरह, सीड का वेट है, इसका जो विएबिलिटी है, इसको इम्प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं जी, ट्री इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम चलाते हैं। इसके अलावा है टू अटेंड डिजायर्ड कैरेक्टर स्टैंड बोले डेंस वुड, हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जो डिजायर्ड जो कैरेक्टर है उसकी स्ट्रेंथ अगर हम देखेंगे, सीधे वृक्षों की नंबर है। इसके अलावा जो डेंस वुड, हम क्या कर सकते हैं, घना जो वुड हम क्या प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप देखिए, आपको फॉरेस्ट में टेढ़ा मेढ़ा प्रोडक्ट उत्पन्न होगा तो आपके क्या है, उपयोगिता उसका क्या है, कम हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपके फॉरेस्ट में टेढ़े मेढ़े अगर वृक्ष ज्यादा रहेगा, तो आप वहाँ पास ज्यादा नंबर ऑफ ट्री या ज्यादा क्या बोलते हैं, उपयोगिता वहाँ पास नहीं हासिल कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट आता है टू डेवलप ट्री फॉर डिफरेंट साइट कंडीशन एंड, यहाँ पर देखें तो विभिन्न प्रकार के जो जियोग्राफिकल एरिया है, कंडीशंस है, वहाँ पास हम क्या कर सकते हैं, ट्री को डेवलपमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा है टू ऑब्टेन फास्ट ग्रोथ इन शॉर्ट टाइम। अगर हम देखें तो ट्री का जो ग्रोथ होने में साथियों में, जैसे पिछले बताया था आपको कि सालों साल लग जाता है, तो यहाँ पर हम शॉर्ट पीरियड में उसको जेनेटिक इंप्रूवमेंट करके उसकी
जो वीगर उसकी उत्पादकता है उसे हम बढ़ा करके, ग्रोथ रेट को करके इनहेंस करके क्या कर सकते हैं, फास्ट ग्रोथ उसका प्राप्त कर सकते हैं, जिससे हमें शॉर्ट पीरियड में ही क्या मिल जाएगा, एक मैच्योर, एक अच्छे उत्पादकता वाले ट्री मिल जाएगी। हम नेक्स्ट में देखेंगे टू इम्प्रूव वुड क्वालिटी। अब देखिए हम यहाँ पर जो वुड की जो क्वालिटी है, टिम्बर की जो क्वालिटी है उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे वो हमारा क्यों चाहे ना फायरवुड ही क्यों ना हो, जलाऊ लकड़ी क्यों ना हो, तो इसके अंतर्गत हम वुड क्वालिटी लेंगे तो टिम्बर है ना, फायरवुड। तो ये सारे जो हमारे जो कमर्शियल जो वुड है इनकी क्वालिटी को हम क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। हम अच्छे क्वालिटी के यहाँ से लकड़ी प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारा क्या है, उद्देश्य है। तो इतना सारे जो उद्देश्य है, इन्हीं उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम आगे ट्री इम्प्रूवमेंट क्या चीज़ों प्रोग्राम को पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हम जेनेटिक्स से लेकर के इसका किस प्रकार से सिलेक्शन किया जाता है, सारे चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, तो साथियों वीडियो को आप बिना स्किप किए धैर्य के साथ देखते रहें ताकि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, क्योंकि ये आपका जो फॉरेस्ट्री है इसका पूरा बैकबोन है ना। तो इसके बिना आप फॉरेस्ट्री को नहीं कर सकते। तो चलिए अब देखेंगे फॉरेस्ट प्रोग्राम इंक्लूड। तो फॉरेस्ट प्रोग्राम के अंतर्गत क्या क्या जो शामिल है, तो पहला देखिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ सीड प्रोडक्शन एरिया इन इट्स मैनेजमेंट। हम क्या कर सकते हैं, जो सीड प्रोडक्शन एरिया है जहां से हम सीड जो प्रोडक्ट कर सकते हैं, मतलब उत्पादन जो होता है, ऐसे एरिया का हम क्या करते हैं, पहचान करते हैं और इसका प्रबंध करते हैं। पहला जो इंक्लूड क्या शामिल है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सीड प्रोडक्शन एरिया। जो सीड प्रोडक्शन एरिया है, बीज उत्पादन की जो एरिया है, ऐसे एरिया का पहचान तथा इसका प्रबंधन किया जाता है। हम नेक्स्ट देखेंगे कलेक्शन ऑफ सीड फ्रॉम इलियट ट्री। जो अविभाजित ट्री है, जो इलियट ट्री है, उनका हम क्या करते हैं, सीड का कलेक्शन करते हैं। ठीक है, पहले क्या किए, एरिया का पहचान किए, फिर सीड का क्या करते हैं, कलेक्शन करते हैं। नेक्स्ट आता है सीड टेस्टिंग फ्रॉम कलेक्टेड सीड। ठीक है, जो कलेक्टेड जो सीड है, हम जो इलियट जो ट्रीज लिए थे, अविभाजित जगह जो ट्रीज था उनका सीड लिए थे, अब उस सीड का क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग के अलावा आता है सिलेक्शन ऑफ प्लस ट्री। सिलेक्शन जो प्लस ट्री है उसको आप क्या करोगे, सिलेक्शन करोगे। तो इसके अंतर्गत अगर हम देखेंगे तो सिलेक्शन ऑफ प्लस ट्री स्पीसीज ट्रायल डिटरमाइन मोस्ट सुइटेबल स्पीसीज। यहाँ पर हम जब सिलेक्शन करेंगे तो किसको करेंगे, जो मोस्ट सुइटेबल होगा, मोस्ट सुइटेबल होगा। ठीक है, तो मोस्ट सुइटेबल स्पीसीज को हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे। यहाँ पर जो कलेक्टेड जो सीड था उनमें का हम जब टेस्टिंग करने के बाद में जो मोस्ट सुइटेबल स्पीसीज रहता है उसका हम क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं। नेक्स्ट आता है प्रोवेनियंस ट्रायल्स। ठीक है, जो उद्गम स्थल में यहाँ पर जो जिस स्थान पर इसका पहले हुआ था वहां पर इसका क्या कहते हैं, फिर से अंतिम स्टेज क्या है, ट्रायल किया जाता है। और ट्रायल के बाद में जो सक्सेसफुल जो स्पीसीज रहता है उसी को फिर क्या करते हैं, हम ट्री इम्प्रूवमेंट जो प्रोग्राम है वहाँ पर हम डायरेक्टली हम क्या करते हैं, फॉरेस्टेशन करते हैं। यहाँ पर जो प्रिविलेज जो ट्रायल है उद्गम स्थल पर हम जो क्या करेंगे, इसका विभिन्न प्रकार के इसका ट्रायल करेंगे। जो सेलेक्टेड जो सीड है तो उस प्रकार से हमें जो ट्रायल में हमें जो भी रिजल्ट आएगा उसके आधार पर हम उस ट्री के जो सीड है उसे हम एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम में, यानी कि वन प्रॉपर्टी प्रोग्राम है, वहाँ पर उपयोग करते हैं। हम नेक्स्ट देखेंगे साथियों ट्री इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम के बारे में। तो देखिए ट्री इम्प्रूवमेंट वृक्ष सुधार कार्यक्रम, तो इनमें देखिए पहला जो कार्य है ये है कि डिटर्मिनेशन ऑफ जियोग्राफिक सोर्स विद इन अ स्पीसीज। हमें ऐसे जो जियोग्राफिक जो सोर्स, ऐसे स्रोत का, ऐसे भूखंड का क्या करना, निश्चय करना है जहाँ पर क्या है, स्पीसीज है। हमें जो ट्री स्पीसीज को हम टारगेट कर रहे हैं वह स्पीसीज है जहाँ पर ऐसे स्रोत का हम क्या करते हैं, निश्चय करते हैं कि इस स्रोत का क्या करते हैं, क्योंकि जगह का जो चुनाव है ये महत्वपूर्ण है। अगर हम जगह का चुनाव नहीं करेंगे, डिटरमाइन नहीं करेंगे, निश्चय नहीं करेंगे कि यहाँ इंप्रूव करना है तो नहीं होगा। तो इसलिए ये पहला चरण है। पहला चरण हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ जियोग्राफिक सोर्सेस विद इन स्पीसीज। हमें ऐसे सोर्स का को निश्चय करना है जहाँ पर स्पीसीज है, जिस स्पीसीज का हम इंप्रूव करना है। दूसरा क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ द अमाउंट ऑन काइंड ऑफ द वेरिएबिलिटी विच इन ए स्पीसीज।
हम नेक्स्ट देखेंगे साथियों ट्री इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम वृक्ष सुधार कार्यक्रम। इनमें पहला देखेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ जियोग्राफिक सोर्स विथ इन अ स्पीसीज। हमें ऐसे जियोग्राफिक ऐसे भूखंड जो सोर्स को निश्चय करना है जहां पर ट्री स्पीसीज रहता हो। ठीक है, जहां पर ट्री स्पीसीज हो ऐसे स्रोत को हम क्या करते हैं डिटर्मिनेट करते हैं कि यहाँ पर प्रोग्राम चलाना है करके। दूसरा चीज है डिटर्मिनेशन ऑफ द अमाउंट एंड द काइंड ऑफ वेरिएबिलिटी विथ इन अ स्पीसीज। यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या करना है अमाउंट ऑफ एंड द काइंड ऑफ, यहाँ पर कितने मात्रा में और कितने प्रकार के स्पीसीज में विविधता है। यहाँ पर जो स्पीसीज उपस्थित विषय है उसमें कितने मात्रा में और कितने प्रकार की विविधता है, इसके हम क्या करते हैं निश्चय कर लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम देखेंगे पैकेजिंग ऑफ डिजायरेड क्वालिटी एंड इम्प्रूवमेंट इन डिजायरेड इंडिविजुअल। हम क्या करेंगे जो डिजायरेड हम कैसे जिस प्रकार से हम चाहते हैं हमारा जो इच्छित जो क्वालिटी है और जो इम्प्रूवमेंट जो डिजायरेड जो इंडिविजुअल है इससे हम क्या करते हैं पैकेजिंग करते हैं पहले। उसके बाद में हम देखते हैं मास प्रोडक्शन ऑफ इम्प्रूवमेंट इंडिविजुअल। ठीक है, जो इम्प्रूवमेंट किए हैं जो हम इम्प्रूवमेंट किए थे जो इम्प्रूवमेंट करने के बाद जो पैक किए थे इसका बहुत ही लार्ज मात्रा में मास अमाउंट में हम इसका क्या करते हैं प्रोडक्शन करते हैं। नेक्स्ट स्टेप है साथियों डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग इन जेनेटिक बेस पॉपुलेशन फॉर द फ्यूचर नीड्स। हम क्या करेंगे जो डेवलप करेंगे मेंटेन करेंगे जेनेटिक बेस में ऐसे चीजों ऐसे स्पीसीज का मेंटेन करेंगे जिसकी फ्यूचर में आवश्यकता हो, ऐसी चीजों का हम यहाँ पर क्या करते हैं मेंटेनेंस करते हैं। अब इसका हम बात करेंगे एडवांटेज के बारे में। इसके जो एडवांटेज क्या है इसमें क्या मतलब अच्छा चीज है हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए लाभ क्या क्या चीज है इसका। पहला देखिए ट्री इम्प्रूवमेंट ऑफ टाइम आर द रिटर्न इम्प्रूवमेंट ईयर। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर में इसमें क्या कह रहे हैं हमें जो रिटर्न मिलेगा ट्री इम्प्रूवमेंट में नंबर ऑफ ईयर में। तो ये क्या होगा अगर हम सिल्वीकल्चर प्रोग्राम चलाते हैं सिल्वीकल्चर प्रोग्राम चलाने में ट्री का जो प्रोडक्ट हमें जो मिलता है या क्या मिलता है शॉर्ट पीरियड में मिलता है। ये जो नंबर ऑफ ईयर में हमें क्या रिटर्न मिलता है जो ईयर क्या होता है शॉर्ट हो जाता है। मान के चलिए कोई एक एग्जाम्पल मैं बता दूं आपको कि कोई ट्री स्पीसीज है मान के चलिए उसको मैक्सिमम हमें जो प्रोडक्शन लायक होने में लगभग 15 से 20 साल लगता है। अगर हम उसको जेनेटिकली उसको हम विगरस कर दें उसे पॉलीप्लॉइडी से शो कर दें अच्छे क्वालिटी कर दें उसको ग्रोथ हम इन्हेंस कर दें बढ़ा दें तो आपको हो सकता है कि आपको 10 ईयर में वो स्पीसीज क्या हो सके तैयार हो जाए। तो इस प्रकार हम नंबर ऑफ जो ईयर्स है उससे क्या करते हैं इन्हेंस कर देते हैं। तो क्या होता है जो सिल्वीकल्चर जो पीरियड है या शॉर्ट टाइम में हमारा जो टिम्बर है वह तैयार हो जाता है। इसके अलावा हम दूसरा देखेंगे जेनेटिक मटेरियल डेवलप कैन बी केप्ट इंटैक्ट फॉर इंडिफिनिट टाइम। ठीक है, तो जेनेटिक जो मटेरियल जो है डेवलप रहता है ये क्या रहता है इंडिफिनिट जो टाइम है इंटैक्ट ये क्या हो जाता है इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा। हम नेक्स्ट देखेंगे लिमिटेशन ऑफ ट्री इम्प्रूवमेंट। ठीक है, ट्री इम्प्रूवमेंट का भी कुछ सीमा है। ठीक है, भले लग रहा है कि हम कर सकते हैं लेकिन ट्री जो इम्प्रूवमेंट हम प्रोग्राम जो चलाते हैं इससे बहुत सारा क्या है कठिनाई आता है। इसका भी कुछ सीमा है कुछ सीमा तक ही हम कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखें वर्किंग डिफिकल्ट यहाँ पर क्या काम करने में क्या परेशानी होता है वो इसलिए होता है क्योंकि जो बहुत सारा जो ट्री है ये क्या करता है बहुत लॉन्ग लिव जो रहता है इसका जो जीवन काल है वृक्ष का ये बहुत लंबा होता है। और कई वृक्ष में आपको तो इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा कि फ्लावरिंग क्या होता है बहुत ही जल्दी नहीं हो पाता है। जैसे कई जो वृक्ष है जिनकी फ्लावरिंग जो ड्यूरेशन है यंग ईयर में उनका फ्लावरिंग नहीं होता है काफ़ी जो अरसे बीत जाता है उसके बाद उसमें फ्लावरिंग स्टार्ट होता है। तो ऐसे वृक्ष में आप ट्री इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम चलाऊंगा बोलेंगे तो आपको क्या बुढ़ापा का इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बहुत ही मुश्किल होता है इसी प्रकार के जो ट्री में जहाँ पर हम इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम चलाते हैं। तो नेक्स्ट आता है लॉन्ग टाइम रिक्वायर्ड। वही जो है मैं बोला कि जब फ्लावरिंग लॉन्ग टाइम में होगा तो उसका क्या है आप रिप्रोडक्शन भी लॉन्ग टाइम में कराएंगे क्रॉस ब्रीडिंग भी कराएंगे।
तो बहुत ही ज़्यादा ये क्या करता है, टाइम को ले लेता है। हम इसी में नेक्स्ट देखेंगे साथियों, जुवेनाइल टू मैच्योर कोरिलेशन ग्रोथ इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री। अगर आप देखेंगे कि ये जो लॉन्ग टाइम में ग्रोथ हो रहा है, तो भाई अब सही सी बात है, अब कितने दिन तक मतलब अच्छे से बात करेंगे, क्योंकि आप ये ऐसा माना जाता है इस प्रकार जो हम ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट जहाँ जहाँ करते हैं ट्री को या अन्य जो वेजिटेबल प्लांट में हम क्या कहते हैं इम्प्रूवमेंट जो प्रोग्राम जो चलाते हैं, यहाँ पर हम क्रॉस ब्रीडिंग कराते हैं, उसका सिलेक्शन करते हैं, तो हम ऐसे क्रॉप का सिलेक्शन करते हैं जिसका अवधि क्या हो, कम हो। और कम अवधि रहता है, जितना कम अवधि है उसे आप उतने अच्छे से क्या कर सकते हैं, वॉच कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ट्री है ये बहुत ही काफ़ी लंबा अरसा ले लेता है, जिसके कारण से इसमें जुवेनाइल टू मैच्योर का जो रिलेशन है, मतलब छोटा से लेकर के बड़ा तक का जो इसका रिलेशन है वृद्धि के, उसे हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम संतुष्टजनक नहीं होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे लेक नॉलेज। अब देखेंगे जो ट्री इम्प्रूवमेंट के में, ठीक है, तो विभिन्न प्रकार की इतना सारा जो डाइवर्सिटी है, नॉलेज के अभाव के कारण अभाव होता है, जिसके वजह से ट्री इम्प्रूवमेंट में कठिनाई आती है। अगर हम देखें नेक्स्ट है ट्री प्रिविलेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्टाफ वर्किंग ट्रैवल। ठीक है, अब हम देखेंगे जो स्टाफ वर्किंग है, ट्री इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम चला रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन में जो भी मतलब सदस्य है, ठीक है, तो आप वर्किंग में क्या होता है, दिक्कत होता है, क्योंकि ट्रबल उत्पन्न होगा। आप विभिन्न प्रकार के फॉरेस्ट में आपको भ्रमण करना पड़ेगा, कई प्रकार के जीव जंतु को सामना करना पड़ेगा, तो इस प्रकार से सारी आपको क्या है, लिमिटेशन का सामना करना पड़ेगा। नेक्स्ट हेडिंग है साथियों वेरिएशन। तो वेरिएशन का मतलब आप लोग को सबको पता होगा, विविधता का, है ना। तो विविधता की अगर हम बात करें, ठीक है, तो वेरिएशन मतलब क्या है, जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली। विविधता क्या है, दोनों प्रकार का हो सकते हैं, जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली, यानी कि वह जीन के लेवल में और आकार के लेवल में दोनों प्रकार का विविधता होगा। ठीक है, और जहाँ पर विविधता होगा वहीं पर ट्री इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम हम चला सकते हैं, वहीं पर से ट्री का विकास की इम्प्रूवमेंट की संभावना रहती है। हम बिना विविधता के ट्री इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि ट्री इम्प्रूवमेंट ही इसका क्या होता है, बेसिक पैरामीटर मानता है। ठीक है, विविधता ही, क्योंकि विविधता से ही हम क्या कर सकते हैं, आगे कर सकते हैं। तो विविधता कौन कौन से प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली कोई प्रकार का आपको विविधता देखने को मिल सकता है, और यही इसका बेसिक पैरामीटर है। नेक्स्ट हम देखेंगे केस ऑफ वेरिएशन, कि वेरिएशन के कारण क्या है, विविधता के कौन कौन से कारण है। तो पहला कारण देखिए, ट्री ग्रोइंग इन डिफरेंट इन्वायरमेंट। जो वृक्ष है यह विभिन्न प्रकार के वातावरण में उगते हैं, जिसके वजह से इनमें विविधता उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट आता है द ट्री हैव डिफरेंट जेनेटिक मेकअप। ये सारे जो ट्री है यह अलग अलग जेनेटिक कंस्ट्रक्शन से इनकी जीन में क्या आते हैं, अलग अलग इस प्रकार के विविधता पाया जाएगा। अलग अलग जीन की कंस्ट्रक्शन से विभिन्न प्रकार की हर एक जो ट्री है उसका अलग अलग जेनेटिक मेकअप आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है द इंटरेक्शन बिटवीन द जीनोटाइप एंड द इन्वायरमेंट। जो जीनोटाइप और इन्वायरमेंट के कारण से विविधता उत्पन्न होता है। स्टार्टिंग में जैसे मैं बोला था, जो ट्री है अलग अलग इन्वायरमेंट में जब उगता है तो वह उस इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन करता है, और उसी हिसाब से इन्वायरमेंट के हिसाब से उनमें मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर भी एक्सप्रेस होता है। अर्थात अलग अलग जो जीन है वह अलग अलग इन्वायरमेंट में एक्सप्रेस होते हैं, जिससे विभिन्न प्रकार के आपको मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर सामने आता है। तो वेरिएशन के ये प्रमुख रूप से 3 कारण आपको देखने को मिलेगा। हम देखेंगे काइंड ऑफ वेरिएशन। जो वेरिएबिलिटी की, विविधता के हम प्रकार की बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे इन्वायरमेंटल वेरिएशन। ठीक है, पर्यावरणीय विविधता। तो इन्वायरमेंटल वेरिएशन की अगर हम बात करें साथियों, तो इन्वायरमेंटल वेरिएशन में आपको देखने को मिलेगा कि जो ट्री है वह अलग अलग इन्वायरमेंट में जब ग्रो करता है, तो यहाँ पर सारे जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है, जैसे लाइट है, टेम्परेचर है, इसके अलावा हम देखें तो वाइंड है, ह्यूमिडिटी है, उस एरिया में आने वाला जो पेस्ट है, डिसीज है। ठीक है, तो ये सारे चीज़ें की जो इफेक्ट से, क्योंकि कोई स्थान में जो अति चराई वाला जगह है या
बहुत ज़्यादा जहाँ पर पेस्ट लगता है, कीड़ा लगता है, तो अलग अलग विभिन्न प्रकार के बायोटिक और अबायोटिक जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है वह इफेक्ट करता है, जिसके वजह से उत्पन्न होने वाले विविधता को हम इन्वायरमेंटल वेरिएशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखेंगे साथियों जेनेटिक वेरिएबिलिटी। तो आपको देखने हम बात किए थे कि हर प्रकार के जो अलग अलग प्लांट है उसमें विभिन्न प्रकार के जेनेटिक मेकअप मिलेगा। तो जेनेटिक जो मेकअप है यह विभिन्न प्रकार के अलग अलग विविधता जो उत्पन्न करता है, जिनमें हम दो प्रकार के विविधता देखते हैं। एक होता है एडिटिव वेरिएशन और दूसरा होता है नॉन एडिटिव वेरिएशन। जो एडिटिव वेरिएशन में जो पार्टिकुलर जो जीन लोकी होता है, ठीक है, वहाँ पर क्या है जो वेरिएशन जो उत्पन्न होता है, जैसे इन्वायरमेंटल या अन्य चीज़ों जो वेरिएशन है वह जुड़ जाता है, जिससे हम क्या बोलते हैं एडिटिव वेरिएशन बोलेंगे। दूसरा है नॉन एडिटिव वेरिएशन। तो नॉन एडिटिव वेरिएशन में यहाँ पर दो प्रकार का आपको देखने को मिलेगा, एक एपिस्टेटिव और दूसरा आता है डोमिनेंस। ठीक है, तो दो प्रकार के नॉन एडिटिव वेरिएशन भी आपको देखने को मिल जाएगा। तीसरा हम देखेंगे साथियों वेरिएंस ड्यू टू जेनेटिक एंड इन्वायरमेंटल इंटरेक्शन। तो इसका क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पर ये है कि जो जेनेटिक और इन्वायरमेंटल दोनों प्रकार का फैक्टर क्या होता है साथ साथ वर्क करता है। जैसे हम देखेंगे कोई प्लांट है उससे हम ग्रीन हाउस में लगाएंगे तो उसका मार्फोलॉजी अलग होगा, अगर उसे बाहर की इन्वायरमेंट में लगाते हैं तो अलग होगा। यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट जो जीन है जस्ट मैं पहले बोला वह डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट में क्या होता है एक्टिव होता है। तो इन्वायरमेंटल और जेनेटिक दोनों के कारण से जो वेरिएशन होता है कंबाइंड रूप से जो इफेक्ट यहाँ पर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं वेरिएशन ड्यू टू जेनेटिक एंड इन्वायरमेंटल इंटरेक्शन। तो इन्वायरमेंट और जो जेनेटिक यानी कि जो जीन्स है वह उस प्रकार के इन्वायरमेंट में जो इंटरेक्ट होगा तो अलग प्रकार के आपको मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर सामने आएगा। तो ठीक है, तीसरा प्रकार के में अब हम देखेंगे साथियों कैटेगरी ऑफ वेरिएशन इन नेचुरल स्टैंड। जो नेचुरल स्टैंड में वेरिएशन के क्या क्या जो कैटेगरी हो सकता है, तो पहला कैटेगरी देखेंगे जियोग्राफिक वेरिएशन। ठीक है, तो नेचुरली हम क्या देखेंगे जियोग्राफिक वेरिएशन, इसे हम क्या बोलते हैं प्रेवलेंस वेरिएशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो जियोग्राफिक जो वेरिएशन है इसकी हम बात करें तो विभिन्न प्रकार के अलग अलग जियोग्राफी है जहाँ पर आपका जो ट्री इम्प्रूवमेंट जो प्रोग्राम है ब्रीडिंग है वह क्या होता है प्रभावित होता है। ठीक है, तो उस प्रकार से आपको वेरिएशन उत्पन्न होगा अलग अलग जियोग्राफिकल एरिया पर। ठीक है, वह किस प्रकार की एरिया है उस पर ये डिपेंड करेगा कि वहाँ के जो प्लांट का मार्फोलॉजिकली और जेनेटिकली मेकअप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह जियोग्राफिक वेरिएशन देखने को मिलेगा। दूसरा चीज़ है वेरिएबिलिटी अमॉन्ग साइट्स। ठीक है, तो वेरिएबिलिटी अमॉन्ग साइट के बारे में बात करें तो वेरिएबिलिटी है या अलग अलग आपको पता होगा कि हर साइट में हर जो एरिया में अलग एक समान प्लांट नहीं हो सकते। तो अलग अलग जो एरिया के हिसाब से इस एरिया में आने वाले जो इन्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से यहाँ की प्लांट की जेनेटिक मेकअप आपको देखने को मिलेगा जेनेटिकली और मार्फोलॉजिकली। तो यहाँ पर एबिलिटी अराउंड साइट की अगर बात करें तो इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। तीसरा है साथियों वेरिएशन अमॉन्ग स्ट्रैंड विथ इन साइट। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो वेरिएशन है जो पार्टिकुलर साइट के अंदर विभिन्न स्ट्रैंड में। ठीक है, कहाँ वेरिएशन आपको देखने का विभिन्न स्ट्रैंड में वेरिएशन देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो स्ट्रैंड में हम देखेंगे तो अलग अलग जो स्ट्रैंड में विभिन्न प्रकार के जो अलग अलग क्या है आपको फर्टिलिटी देखने को मिलेगा। तो इसे जो पार्टिकुलर साइट के अंदर में यहाँ पर जो वेरिएशन है इस स्ट्रैंड के लेवल में होगा और यहाँ पर जो वेरिएशन आपको मिलेगा वह नॉर्मल मिलेगा। ठीक है, नॉर्मली आपको जो वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है वेरिएशन इन इंडिविजुअल विथ इन द स्ट्रैंड। तो आपको इस स्ट्रैंड के अंदर में यहाँ पर हम कहाँ देखे थे इस साइड के अंदर में वेरिएशन देखे थे। यहाँ पर हम इस स्ट्रैंड के अंदर में देखेंगे क्योंकि यहाँ पर जो इंडिविजुअल ट्री आपको क्या रहेगा डिफरेंट रहेगा, क्योंकि बिकॉज क्या होता है इसका जो डिफरेंट जेनेटिक मेकअप आपको देखने को मिलेगा।
ठीक है, डिफरेंट जेनेटिक मेकअप से इस इंडिविजुअल ट्रीज में आपको क्या है डिफरेंस देखने को मिलेगा, इस स्ट्रेन के अंदर में होगा। आपका नेक्स्ट है वेरिएशन विथ इन द ट्रीज। तो वेरिएशन हम देखेंगे इस ट्रीज में। तो यह एक प्रकार का क्या होता है जी, यह एक प्रकार का होता है माइक्रो इन्वायरमेंटल कंडीशन में यह उत्पन्न होता है। ठीक है, यह जो पार्टिकुलर माइक्रो इन्वायरमेंटल कंडीशन में उत्पन्न होता है, पार्टिकुलर माइक्रो इन्वायरमेंटल कंडीशन में वेरिएशन विथ इन ट्री आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के यहाँ पर जो रहेगा जो स्पीसीज यह रहता है स्ट्रॉन्ग लाइट डिमांडिंग। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्या, स्ट्रॉन्ग लाइट डिमांडिंग जो ट्री स्पीसीज यहाँ देखने को मिलेगा जो माइक्रो इन्वायरमेंटल कंडीशन में। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं हम वेरिएशन को कैटेगराइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है साथियों यूज ऑफ वेरिएशन। तो वेरिएशन हम पढ़ रहे थे, तो वेरिएशन का उपयोग देखें। देखिए, इट मेंटेन एज विल एज इंक्रीज जेनेटिक वेरिएबिलिटी विद इन पॉपुलेशन। ये जो पॉपुलेशन के अंदर में जेनेटिक वेरिएबिलिटी को क्या करता है, बढ़ाता है। ठीक है, जो जेनेटिक वेरिएबिलिटी है इसे क्या बोलते हैं, जीन के लेवल में विविधता को ये क्या करता है, बढ़ाता है पॉपुलेशन के अंदर में। ठीक है, दूसरा चीज हम देखेंगे, इट फैसिलिटी एडाप्टेशन टू एडवर्स कंडीशन। ठीक है, जो एडवर्स विपरीत जो परिस्थिति है ऐसे में क्या करता है, एडाप्ट होने के लिए, ठीक है, अनुकूलित होने के लिए क्या करता है, फैसिलिटी प्रदान करता है जेनेटिक वेरिएशन। तो यहाँ पर हम देखेंगे जैसे कोल्ड है, ड्रॉथ है, सूखा है, ठंड है, ये सारी चीजें में एडॉप्ट होने की फैसिलिटी प्रदान करता है वेरिएशन। ठीक है, विविधता कारण से ही जो प्लांट है यह ठंडे और जो सूखे है उसमें एडॉप्ट कर पाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, इट इज यूजफुल इन डेवलपिंग ट्री रेसिस्टेंट डिस्ट एंड इंसेक्ट। यहाँ पर जो ट्री के लिए डिसीज और या इंसेक्ट के प्रति विभिन्न प्रकार के जो पैथोजेनिक जो कंडीशन है उसे लड़ने के लिए रेसिस्टेंट डेवलप करने का फैसिलिटी प्रदान करता है वेरिएशन। ठीक है, वेरिएशन की वजह से ही जो ट्री है विभिन्न प्रकार के पेस्ट है, डिसीज है, इनसे लड़ने की क्या करता है, क्षमता प्रदान करता है, लड़ने की क्षमता डेवलप करता है। इसके अलावा हम देखेंगे द कंटिन्यूअस डेवलपमेंट पॉसिबल इन वेरिएशन परसिस्ट इन पॉपुलेशन। ठीक, इस पॉपुलेशन में परसिस्ट करने के लिए जो कंटिन्यूअस रहने के लिए वेरिएशन अत्यंत आवश्यक है। यहाँ पर हम देखेंगे इसके लिए जरूरी है क्योंकि आप कोई पॉपुलेशन में विभिन्न प्रकार के पेस्ट आएगा, विभिन्न कंडीशन हो, कभी सूखा है, कभी ठंडा है, ठीक, कभी टेम्परेचर बढ़ गया, तो इसे अडॉप्ट करने के लिए, तो सारा चीज़ के लिए ये उपयोगिता जो बनता है, इसका जो यूज है वेरिएशंस के, जिससे कोई भी जो प्लांट स्पीसीज है, ट्री है, वह विभिन्न प्रकार के कहना चाहिए क्या चीज़ जी, विभिन्न प्रकार के इन्वायरमेंट में ये एडॉप्ट कर सकते हैं, इसके लिए परसिस्ट कर सकते हैं, लंबे समय तक बने रह सकते हैं। हम नेक्स्ट देखेंगे साथियों कैसेस ऑफ जेनेटिक वेरिएशन। जेनेटिक वेरिएशन के कारण हम देखेंगे कि इस प्रकार जो जीन में वेरिएशन किस कारण से उत्पन्न होता है, किस इसकी जेनेटिक वेरिएशन की क्या कारण है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो पहला पाते हैं म्यूटेशन। तो म्यूटेशन को जनरली हम किससे रेफर करते हैं, सडन चेंज। ठीक है, और ये मेन जो सोर्स है वेरिएशंस की, ठीक है, वेरिएशन की क्या है, मेन सोर्स है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, सडन चेंज। ठीक है, प्लांट का जो जेनेटिकली जो जीन लेवल में सडन चेंज हो जाता है, सडनली चेंज होता है, जिससे वेरिएशन उत्पन्न होता है, और ये म्यूटेशन है, यह क्या विविधता की मेन सोर्स है। ठीक है, इसे हम मेन सोर्स ऑफ वेरिएशन कह सकते हैं, जो सडनली प्लांट में अचानक
जेनेटिक रूप से चेंज हो जाता है, जिससे हमें विभिन्न प्रकार के अलग अलग मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है। ठीक है, इसका खैर अभी ज़्यादा मैं हिस्ट्री में नहीं जाऊंगा, नहीं तो आपको बता दें जो सबसे पहले जो जेनेटिकली जो 4 o'clock में जो किया गया था एक्सपेरिमेंट, ठीक है, उसमें पाया गया था कि अचानक से, ठीक है, यहाँ पर जो जेनेटिकली जो चेंज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, तो क्या होता है, ये जो प्रोसेस है रेंडमली अगर देखा जाए तो ये बहुत ही कम होता है। ठीक है, रेंडमली बहुत ही म्यूटेशन है, ये कम देखने को मिलता है प्लांट में, लेकिन आज म्यूटेशंस के थ्रू ट्री इम्प्रूवमेंट जो प्रोग्राम में इसे क्या है इम्प्लीमेंट किया जाता है और प्लांट में वेरिएशन उत्पन्न किया जाता है म्यूटेंट करके। नेक्स्ट आता है जीन माइग्रेशन। ठीक है, तो जीन का एक पॉपुलेशन से इस पॉपुलेशन से अनदर पॉपुलेशन की ओर, ठीक है, क्या होता है, जीन का शिफ्ट होना ही जीन माइग्रेशन कहलाता है। ठीक है, यानी कि पॉपुलेशन नंबर 1 से पॉपुलेशन 2 में अगर जीन माइग्रेट होकर के चला जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, जीन माइग्रेशन कहते हैं। ठीक है, इसका विभिन्न कारण हो सकता है, आपका क्रॉस ब्रीडिंग या अन्य क्रॉस पॉलिनेशन, ये क्या है जीन माइग्रेशन के कारण हो सकता है। ठीक है, पॉपुलेशन 1 से पॉपुलेशन 2 की ओर या वन पॉपुलेशन से सेकेंड पॉपुलेशन की ओर जीन का जो माइग्रेशन है उसे हम क्या कहते हैं, जीन माइग्रेशन कहते हैं। नेक्स्ट आता है साथियों सिलेक्शन, और सिलेक्शन को ह्यूमन क्या करता है, या ह्यूमन बेनिफिट बेसिस, ठीक है, ह्यूमन बेनिफिट्स बेसिस, यानी कि ह्यूमन हम क्या करते हैं अपने लाभ के लिए अपने आवश्यकता अनुसार हम क्या करते हैं चीज़ों को सिलेक्शन करते हैं, और ये दूसरा चीज़ होता है नेचुरल सिलेक्शन। तो इस प्रकार से सिलेक्शन की वजह से ही भी वेरिएशन उत्पन्न होता है, इससे क्या होता है जो पॉपुलेशन है ये कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो पॉपुलेशन को जो जीन रहता है वह फ्लैक्चुएट होते रहता है। ठीक है, जो जीन है वह क्या होता है, फ्लैक्चुएट होते रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। जो जीन में पॉपुलेशन में यहाँ पर क्या होता है फ्लैक्चुएट होते रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। और ये नेचुरल कैस्टोट्रॉप्सा भी फॉरेस्ट्री में जो जेनेटिक ड्रिफ्ट आपको देखने को मिलेगा वह नेचुरल कैस्टोट्रॉप्स की वजह से आपको देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से साथियों वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो रहा था, तो आज के क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। आप लोग को आज की क्लास में आप जरूर रिस्पॉन्स दीजिए, है ना, कि क्लास आपको कैसे लगा कमेंट के माध्यम से, और आप लोग वीडियो को लाइक करते रहिए ताकि मेरा हौसला बने रहे, मैं आप लोग के लिए डेली वीडियो लेकर के आ सकूं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, हमारे नए व्यूवर हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको नया वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो साथियों एक चीज़ है, वीडियो को आप लोग नीचे जाकर के कमेंट जरूर करें कि आप लोग को चीज़ें कितना समझ में आता है, आप लोग के लिए कितना हेल्पफुल है। अगर आप लोग को वीडियो अगर हेल्पफुल लगता है तो लाइक जरूर करें ताकि मेरा हौसला बना रहे, मैं आप लोग के लिए डेली एक वीडियो लेकर के आ सकूँ फॉरेस्ट्री की। तो आज के क्लास में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।